नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा कैरियर काउंसलिंग का हुआ आयोजन। आगे बात करेंगे बिजनौर की, जहां बिजनौर के धामपुर भीषण सड़क हादसे में 2 बच्चों की मां की हुई मौत। साथ ही आगे चर्चा होगी चंदौली की, जहां चहनिया चौराहे पर किन्नरों ने किया चक्का जाम। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाशों के पैर में लगी गोली। बांग्लादेश में हिंसा के बीच गृह मंत्रालय के विशेष सहायक खुदाबख्श ने दिया इस्तीफा। एएमयू कैंपस में यूनिवर्सिटी के टीचर को मारी गोली, शिक्षक की मौत से मचा हड़कंप। दिल्ली में आज होगी अटल कैंटीन की शुरुआत, 100 जगह 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। आज लखनऊ जाएंगे पीएम मोदी, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। हेडलाइंस के बाद रुक करेंगे बुलेटिन में खबरों की ओर। आगर मालवा में आयुक्त तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के निर्देशन तथा जिला कलेक्टर और जिला रोजगार कार्यालय के मार्गदर्शन में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तनोडिया और शासकीय हाईस्कूल तनोडिया में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आगर के प्राचार्य डॉक्टर हितेंद्र सिंह तोमर तथा काउंसलर मेगा जायसवाल और राजेश चौहान ने विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के महत्व, भविष्य की संभावनाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। डॉक्टर तोमर ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण, अनुशासन, नियमित अध्ययन और समय प्रबंधन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में विद्यालय प्राचार्य बृजराज सिंह राठौड़, जगदीश कुमार सोनी सहित शिक्षकगण और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। औरैया जनपद के थाना अयाना क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। अयाना थाना क्षेत्र की बबाइन चौकी के बाहर बिना नंबर प्लेट की मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर चालक ने फिल्मी डायलॉग के साथ रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें चौकी के सामने पुलिस की चीता मोबाइल बाइक भी दिखाई दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 2 ट्रैक्टर बाइक ट्रॉली को पकड़कर थाने में खड़ा कराया। बीहड़पट्टी के गांव में खनन माफिया के सक्रिय होने और पुलिस से सांठगांठ के आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं। मामले में अधिकारियों के बयान भी अलग अलग सामने आए हैं, जहां अयाना थानाध्यक्ष अजय कुमार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर कार्यवाही की बात कही। वहीं सीओ अजीतमल सृष्टि सिंह ने खनन को अनुमति प्राप्त बताया है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 2 बच्चों की मां की मौत हो गई। धामपुर सियोहारा मार्ग पर ग्राम हेजरी के पास एक जिप्सी और ऑटो की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे ऑटो खाई में गिर गया। हादसे में ऑटो सवार 32 वर्षीय शाहीन पत्नी नफीस अहमद गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से धामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शाहीन अपने मायके मंसूर सराय सियोहारा से शेरकोट के तैयब सराय स्थित अपने ससुराल जा रही थी। पुलिस ने जिप्सी चालक पवित्र चौहान पुत्र बीर सिंह को हिरासत में लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं 2 छोटे बच्चों की मां की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता फैजान अहमद की रिपोर्ट। बलुआ थाना क्षेत्र के चैनिया चौराहे पर किन्नरों ने मंगलवार को चक्का जाम कर सड़क पर बैठकर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एक किन्नर ने आत्मदाह की कोशिश भी की, जिसे समय रहते पुलिस ने रोक लिया। प्रदर्शनकारी डीएम और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे, जिसके चलते सकलडीहा और बलुआ थाना क्षेत्र की भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। सीओ द्वारा उचित कार्यवाही का आश्वासन दिए जाने के बाद जाम समाप्त हुआ। मामला रविवार देर रात खुशबू किन्नर के मकान में हुए धमाके से जुड़ा है, जिसमें दीवार गिर गई थी। इस मामले में बलुआ पुलिस ने मंगलवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिनके पास से स्कॉर्पियो और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई थी। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के हरपालपुर में दिन दहाड़े सर्राफा दुकान से लाखों की चोरी से सनसनी फैल गई। हरिहर रोड स्थित रेलवे फाटक के पास वार्ड नंबर 6 में सर्राफा व्यापारी रामबाबू सोनी की दुकान से बाइक सवार 2 अज्ञात युवक सोने चांदी के आभूषणों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बताया गया कि दुकानदार दुकान खोलने के बाद गहनों से भरा बैग रखकर ऊपर चल रहे निर्माण कार्य को देखने चले गए थे। लौटने पर बैग गायब मिला।
सीसीटीवी फुटेज में एक युवक दुकान से बैग उठाकर बाहर बाइक पर खड़े अपने साथी के साथ फरार होता दिखा। बैग में करीब 200 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी और 1,20,000 रुपए नकद थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। मामला हरपालपुर थाना पुलिस ने दर्ज कर लिया है। आपको क्या घटना हुई आपके साथ? हमारा नाम है राम बाबू सोनी, हरपालपुर हरियर रोड। दुकान पर बच्चा थैला लाया और रख दिया और बैठे रहे और थोड़ी देर अंदर गए, थोड़ी काम से बस थैला दिन गायब हो गया। कितना क्या उसमें सामान था आपका? उसमें 5 किलो चांदी है, पायल वगैरह और सोने का बना बनाया आइटम कस्टमर का। लगभग कीमत कितनी होगी? है कितने लाख का सामान होगा? कीमत तो अब निकाली नहीं है, लिखी है कितनी? 20 लाख रुपया सोना, 8 लाख रुपया की चांदी अनुमान है। इस संबंध में अभी आपने पुलिस में सूचना दी? पुलिस में सूचना अभी कल दी थी, अब बंगाल रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अभी शाम को बोल रहे हैं यार 3 बजे। क्षेत्र में लूट की घटना, चोरी की घटना के साथ खड़ा है। ये क्या घटना है और सीसीटीवी वीडियो भी है, रेकी करती हुई दिखाई भी दे रही है। कल हरपालपुर थाना क्षेत्रांतर्गत एक चोरी की घटना हुई है। उसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुआ है। हमारी टीम उसमें कार्रवाई कर रही है। कुछ संदिग्धों की उसमें जानकारी लगी है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी घटना का हम खुलासा करेंगे। ईपी से लगा हुआ क्षेत्र सर, इस तरह की पहले भी घटना हरपालपुर क्षेत्र में हो चुकी है। निश्चित ही कुछ संदिग्ध हैं हमारे पास, दोनों ही तरफ के, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। उन पर काम किया जा रहा है सभी तकनीकी और सर्कमस्टेंशियल आधारों पर, और जल्दी उसका हम खुलासा करेंगे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के धुले में मानवता, एकता, क्षमा और मेल मिलाप का संदेश देने वाले प्रभु यीशु का जन्म दिवस क्रिसमस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। धुले शहर के राजवाड़े रिसर्च बोर्ड के सामने स्थित ब्रिटिश कालीन सेंट एनी चर्च में कैथोलिक ईसाई समुदाय ने आकर्षक विद्युत सजावट के बीच प्रभु यीशु के जन्म का उत्सव मनाया। इस अवसर पर चर्च में विशेष प्रार्थनाएं, भजन कीर्तन किए गए। बच्चों द्वारा केक काटा गया और एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी गई। चर्च के फादर विल्सन रॉड्रिक्स ने बताया कि मध्यरात्रि में विशेष प्रार्थना के साथ क्रिसमस मनाया गया और चर्च परिसर को प्रभु यीशु के जन्म दृश्य से सजाया गया। माझ्या प्रिय भाविकांनो, आज आम्ही सर्व कॅथलिक प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जन्माचा दिवस साजरा करत आहोत। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म हा फक्त कॅथलिक लोकांपुरतीच नव्हे तर सर्व मानव जातीसाठी होता। कारण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जन्माद्वारे संपूर्ण मानवजातीला प्रभू येशू ख्रिस्ताने शांतीचा, प्रेमाचा, क्षमेचा, सलोख्याचा संदेश संपूर्ण जगाला दिला। आणि तोच प्रभू येशू ख्रिस्ताचा संदेश आज आपण इथे साजरा करत असताना आमच्या सर्व कॅथलिक बांधवातर्फे सर्व इथे उपस्थित असलेले तसेच इतर बांधवांना सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या या नाताळच्या सणानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। हा सण तुम्हा सर्वांना सुखा समाधानाचा जावो, तुमच्या प्रत्येकाच्या कुटुंबावर देवाचा विशेष असा आशीर्वाद येवो, हीच प्रार्थना आणि सदिच्छा। जय विठ्ठल। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड क्षेत्र में बुधवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेजस्विनी आनंद के निर्देशन में सभी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका थीम हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया, जहां शिक्षकों ने बच्चों की शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक उपलब्धियों, सीखने की आवश्यकताओं, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता पर अभिभावकों से संवाद किया। इस दौरान एनीमिया की रोकथाम के लिए आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियों के सेवन की जानकारी भी दी गई। साथ ही विद्यालयों को उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें, लाइब्रेरी पुस्तकें, FLN किट, LEP किट, साइंस किट और माइक्रोस्कोप सहित अन्य शिक्षण सामग्री को अभिभावकों के सामने प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत किया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के बानपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने बानपुर निवासी अमजद खान के खिलाफ थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी की हरकतों से उनकी नाबालिग बेटी मानसिक तनाव में चली गई, जिसके चलते उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। हालात बिगड़ने पर किशोरी को उपचार के लिए झांसी ले जाया गया, जहां वह चिकित्सीय निगरानी में इलाजरत है।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश्ती जारी है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मेरठ के थाना जानी क्षेत्र में ग्राम पांचली हत्याकांड में वांछित 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गंगनहर पटरी के पास भूपगढ़ी की ओर कच्चे रास्ते पर हुई मुठभेड़ में अभियुक्त शिवा राणा पुत्र जितेंद्र राणा निवासी शास्त्री नगर नौचंदी मेरठ के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में पकड़ा गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी पर ग्राम पांचली निवासी इमरान की गोली मारकर हत्या और उसके भाई सलमान व जावेद को घायल करने का आरोप है, जिस मामले में थाना जानी में मुकदमा दर्ज है। पुलिस पार्टी पर फायरिंग के आरोप भी अलग मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को उपचार के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित उत्पीड़न के विरोध में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। ब्लॉक प्रमुख पति डॉक्टर वीर सिंह सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खंड विकास कार्यालय ठाकुर द्वारा से तिकोनिया तिराहे तक जुलूस निकालकर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री यूनुस खान का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हालिया घटनाओं, विशेषकर मैनन सिंह जिले में दीपू दास नामक युवक की कथित हत्या सहित हिंदू समाज, मंदिरों, व्यापारियों, महिलाओं और पत्रकारों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं की कड़ी निंदा की। प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सचिन बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भैया, जो आप देख रहे हैं, 1 साल से इतना घिनौना अत्याचार हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के प्रति हो रहा है। वहाँ पे हमें सिखाया जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई, लेकिन वहाँ के हिंदुओं पर ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको घसीट करके ले जाया जा रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। इसी के लिए हमने विरोध प्रदर्शन किया है। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं यूनुस खान जी, हमने उनका पुतला दहन किया है कि अगर उनसे वो प्रदेश नहीं चल रहा तो केंद्र प्रशासित देश उसको बना दिया जाए, ताकि वहाँ की जो सरकार है वहाँ पर जो हिंदुओं पर अत्याचार है वो रोका जा सके। अगर ये अत्याचार नहीं रुके तो हिंदुस्तान को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। और हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इसका इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। अगर हम लोग सड़कों पर उतर गए तो फिर पता नहीं कि क्या होगा। इसीलिए वहाँ की जो मानसिकता है, जिहादी मानसिकता है, उस जिहादी मानसिकता के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और उसी का हमने पुतला दहन किया है। और ये जो विरोध प्रदर्शन है ये वहाँ की मानसिकता के लिए है। अच्छा, इसको लेकर के मान लीजिए आज पुतला दहन किया गया, कोई कार्रवाई या कुछ ऐसा निर्णय नहीं आता है तो किस हद तक देखिएगा, हम बार बार मांग करते रहे हैं केंद्र सरकार से, अपनी सरकार से, कि आप इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मांग उठा करके उनके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर कार्रवाई हो, ताकि वहाँ पर रह रहे हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ना हो। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि वहाँ पर कम संख्या में हिंदू होने के कारण वहाँ पर जो जिहादी मानसिकता है वो बहुत ही आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा, पहले पाकिस्तान में हमारे साथ हुआ, जम्मू कश्मीर में हमारे साथ हुआ, अब बांग्लादेश में हमारे साथ हो रहा है, बंगाल में हमारे साथ हो रहा है। अगर यही मानसिकता रही तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन भारत को एक कदम उठाकर यहाँ के हिंदुओं को जाकर के उनका बदला लेना पड़ेगा। अच्छा, इसको लेकर के आपने ज्ञापन भेजा किसको? हमने ज्ञापन भेजा है, माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है, हमने एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा है, और हमने आपके सोशल मीडिया और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये बात कहना चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।